नमस्कार, मैं एपी शुक्ला। आज का विषय है कि हमारे हाथ में या प्रभु ने हमें कितना धन दिया है। क्या लक्ष्मीवान बनाया या कुबेरवान बनाया या अकूत धन संपदा का मालिक बनाया। इन्हीं सब विषयों पे हम आज जो है वीडियो बना रहे हैं कि हाथ की लकीरों में कैसे देखें कि हमारे पास कितना धन है, किस स्तर तक धन है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखें, जिससे आपको भली भांति पता चल सके कि आपके जीवन में क्या अकूत धन संपत्ति है कि नहीं है। चलिए, मैं कुछ बड़े बिजनेसमैनों के हाथों में जो रेखाएं होती हैं या फिर आपके अगर हाथ में वो रेखाएं हैं तो एक ना एक दिन आप जो हैं बड़े स्तर के बिजनेसमैन बनेंगे। मैं कुछ रेखाएं आपको बताता हूँ। माउंट, बुद्ध पर्वत, सूर्य, शनि और गुरु। छोटी वाली उंगली हमारी बुद्ध पर्वत की है, उसके बगल वाली हमारी रिंग फिंगर हमारी सूर्य उंगली की है, मध्यमा हमारी शनि है और सबसे इधर वाली अंगूठे के बगल वाली हमारी जो है गुरु पर्वत की है। इसके माउंट अच्छे उठे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। आप ऐसे करके जब देखेंगे तो लगे कि कोई गड्ढा इस टाइप का ना हो, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद एक स्पष्ट रेखा, अगर आपकी शनि और सूर्य पे एक विस्पष्ट रेखा बन रही है, इस टाइप का चांद बन रहा है, तो ये भी एक दिखाता है कि बड़े बिजनेसमैन का, कि जिन हाथों में ये रेखाएं होती हैं वो बड़े बिजनेसमैन हो। लेकिन उसके लिए माउंट उठे होने चाहिए। ये जो आपके हिस्से हैं ये उठे होने चाहिए। पोर जिसे कहते हैं ये हम लोग, पर्वत की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बुद्ध की उंगली जो है कम से कम ये आपकी सूर्य रिंग फिंगर है, उसके लास्ट पोर, मतलब कि यहाँ से आप देखेंगे तो पहले पोर के ऊपर आनी चाहिए। बहुत बेहतर है, ये सफल बिजनेस को दिखाता है। कुछ लेख रेखाएं मैं आपको और दिखाता हूँ। ये हमारी जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा। अब कोई रेखा आपकी ऐसे करके आए, मतलब सूर्य की उंगली से और शुक्र की उंगली तक आए, तो ये दिखाती है आदमी अकूत धन संपदा का मालिक होगा। कहीं ना कहीं महिला का सहयोग भी मिलेगा और ऐसे लोगों का काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। ऐसे लोग बड़े बिजनेसमैन, कंसल्टेंसी, बड़ी स्तर की कंसल्टेंसी, इस टाइप के लोग जो है काम करते हैं। कुछ रेखाएं मैं आपको और दिखाता हूं। ये रेखा, ऐसी रेखाएं हैं सामान्यतः सभी हाथों में नहीं मिलेंगी, लेकिन जिन हाथों में हैं उनको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाया। जीवन रेखा से कोई रेखा बुद्ध पर्वत तक जाए, जीवन रेखा से कोई बुद्ध रेखा तक जाए कोई रेखा, ये दिखाती है आदमी को अपनी वाणी के दम से बेहतर वक्ता। ऐसे लोग बेहतर वक्ता होते हैं, गीत संगीत का बड़ा शौक होता है, बस टूटे ना। ये रेखाएं जितनी भी मैं आपको बताऊंगा वो टूट रही हैं या कट लग रहे हैं तो दिक्कत है। ऐसे लोग कंसल्टेंसी, ऐसे लोग बोल के धंधा बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं अगर ये रेखा है। एक रेखा मैं आपको बताता हूँ कि जो आप लोग सुनते हैं कि रातों रात बन गया या फिर महीने 2 महीने में या 2 साल में, बताइए यहाँ था आज वहाँ पहुँच गया, इतना धन उसके पास हो गया, कैसे 2 साल के अंदर। ये हमारी भाग्य रेखा है। अब इस रेखा से ये चंद्र पर्वत है, ये हिस्सा चंद्र पर्वत है, इससे कोई रेखा ऐसे ऐसे और ऐसे 2 से 3 रेखाएं भाग्य रेखा को छुएं और वो चंद्र पर्वत की तरफ से निकल रही हों। ये लेकिन ध्यान रखिएगा काटे नहीं, अगर काट दिया तो सब नुकसान। ऐसे लोग अगर ये रेखा, मान लीजिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये रेखा अगर मान लीजिए जैसे ये रेखा बनी है, ये काट जा रही है, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप कभी नहीं करनी चाहिए। काम में पार्टनरशिप में ये दगा खाते हैं, नुकसान हो जाता है ऐसे लोगों का। ये रेखा ऐसी हैं कि ये रातों रात कह लीजिए, ये मतलब अचानक धन देने वाली रेखा है
कि आदमी आज कुछ नहीं था, कल वो जो है इतना बड़ा आदमी हो गया। इन रेखाओं को कहा जाता है कि अचानक धन देने वाली रेखा। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। ये जो भी रेखा मैं आपको बता रहा हूँ ये 90% नहीं, 99% वर्किंग है। ये रेखा ऐसे ही काम करती, बस थोड़ा सा माउंट्स का जो है, पर्वतों का सपोर्ट मिलना चाहिए। पर्वतों का सपोर्ट आवश्यक है। एक रेखा और बताता हूँ जो दिखाती कुबेर पुत्र या अकूत धन संपदा का मालिक। ये रेखा ऐसी रेखा है कि हर हाथों में तो नहीं मिलेगी, लेकिन जिन हाथों में मिलेगी उसका आज कैसा भी हो, कल वो हजारों लोगों को निवाला देगा। बड़ा उद्योगपति। ये भाग्य रेखा है, ये सूर्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जाए और एक गुरु की उंगली के नीचे एक रेखा हो, और माउंट गुरु का माउंट आपके जो है बेहतर होने चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे जब छुएंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि गड्ढा ना दिख रहा हो। माउंट मतलब ये हिस्सा। तो ये रेखा अचानक अकूत धन संपदा को दिखाती है, थोड़ा मोड़ा नहीं, मिलेनियर जिसे कहते हैं। उसके बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उससे कोई बुद्धि रेखा निकल रही हो, और जीवन रेखा से गुरु पर्वत की तरफ कोई रेखा निकल रही हो, और शुक्र का जो पर्वत है उसको पूर्ण गोलाई में होना चाहिए। शुक्र का पर्वत जो है उसकी रेखा जो है ये पूर्ण गोलाई में होनी चाहिए। ये कुबेर पुत्र के हाथ की रेखाएं हैं। ये 99% जो है वर्किंग में, भले आदमी का आज कैसा भी हो, कल हजारों लोगों को निवाला बनेगा या फिर निवाला देगा। कुछ रेखाएं मैं और आपको दिखाता हूं जो धन को ये कह लीजिए। अच्छा, एक दो रेखा मैं आपको और दिखाता हूं जो बहुत लोग मेरे पास पूछते हैं कि पंडित जी ये बताइए इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या फिर इन्वेस्टमेंट मेरे लिए करना ठीक है कि नहीं है। जो इन्वेस्टर कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के कामों में जो धन लगाते हैं, ऐसे लोग दूसरे के कामों में धन लगा के कमाते हैं। ये उन रेखाओं में जो है इनकी तुलना होती है। भाग्य रेखा से कोई रेखा गुरु पर्वत तक जाए, भाग्य रेखा से कोई रेखा गुरु पर्वत के तब जाए, एक बुध की रेखा हो, एक सूर्य की रेखा हो, और ये हो। ऐसे लोगों को सोचना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को उठाना चाहिए, धन लगा देना चाहिए, चाहे अपने कामों में करें या फिर दूसरे के ऊपर लगाएं। अगर ये रेखा है तो उसमें बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये रेखा ऐसी रेखाएं हैं जो 100% वर्किंग है। आज जैसा भी हो, कल 5000 आदमियों का निवाला देगी। ये 1000 नहीं, 5000 आदमियों को निवाला देगी। भले आज रोड छाप हो, भिखारी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, और ये खुले मन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐसे लोग। अब मैं आपको कुछ रेखाएं ऐसी दिखाता हूं कि